काफी साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में एक विचित्र और रहस्यमय घटना घटी। यह गांव अपने मंदिर और श्याम बाबा की पूजा के लिए प्रसिद्ध था। खाटू श्याम का मंदिर अत्यंत पुराना था और इसके भीतर एक अद्भुत मूर्ति स्थापित थी। यह मूर्ति और उसका आभूषण जो हमेशा चमकता रहता था, गांव के लिए रहस्य बने हुए थे। बहुत से लोग इस आभूषण के बारे में कहानियां सुनते थे, लेकिन किसी ने भी इसका सच नहीं जाना था। आज भी खाटू के लोग उस मंदिर और मूर्ति के बारे में अनेक रहस्यमयी बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस आभूषण का असली रहस्य क्या था? यह वही रहस्य है जो एक युवक ने सच्ची श्रद्धा से सुलझाया और जिसकी वजह से खाटू श्याम की कहानी और भी रहस्यमय बन गई। मूर्ति और उसका आभूषण। खाटू श्याम की मूर्ति के बारे में कहानियां थीं कि यह मूर्ति अपनी आंखों से कभी किसी को देखती थी और कभी उस पर रहस्यमय रूप से मुस्कुराती थी। लेकिन सबसे रहस्यमय बात थी उसके गहनों का चमकना। जब सूरज की किरण उस मूर्ति पर पड़ती तो उसका आभूषण चमकता था, लेकिन यह चमक केवल दिन के समय ही नहीं होती थी। रात के समय भी जब चांद की चांदनी उस पर पड़ती तो वह आभूषण हल्की सी रोशनी छोड़ता था, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह आभूषण एक विशेष समय पर अपनी असली शक्ति दिखाता है, लेकिन इस शक्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं थी। कुछ लोग कहते थे कि यह आभूषण किसी शक्तिशाली देवता का प्रतीक था, जबकि कुछ का मानना था कि यह किसी दूसरे युग का रहस्य है जिसे किसी ने जानबूझकर छुपा रखा था। अर्जुन का रहस्यमय अनुभव। गांव के एक युवक अर्जुन ने यह सब सुना था और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। अर्जुन का दिल बहुत ही सच्चा था और वह श्याम बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा से कभी नहीं हटता था। वह अक्सर मंदिर आता और घंटों शांति से बैठकर पूजा करता, लेकिन उसे हमेशा यह सवाल घेरे रहता कि आभूषण की असली शक्ति क्या है और वह क्यों रात में चमकता है। एक रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अपने दिल में विश्वास लेकर मंदिर में पहुंचा और एक चमत्कारी अनुभव की उम्मीद के साथ मूर्ति के पास खड़ा हो गया। जब रात का अंधेरा था और चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में था, अर्जुन ने श्याम बाबा से पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना शुरू की। तभी अचानक मंदिर में एक अजीब सी शांति फैल गई और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके आसपास हो। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी हुई थीं और तभी वह घटना घटी। मूर्ति का आभूषण धीरे धीरे चमकने लगा और जैसे ही उसकी चमक तेज हुई, अर्जुन को एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे पुकारा है, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और तुम्हारी श्रद्धा ने मेरे दिल को छुआ है। यह आवाज न तो किसी इंसान की थी और न ही कोई भूत प्रेत की। यह आवाज कुछ और थी, जैसे किसी उच्च शक्ति का संदेश। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यह आभूषण क्यों चमकता है? आवाज ने उत्तर दिया, यह आभूषण मेरी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह केवल उन लोगों के लिए है जो सत्य और श्रद्धा से मार्ग पर चलते हैं। यह आभूषण उस व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रदान करता है जो अपने जीवन में एक नया रास्ता खोजने के लिए तैयार होता है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आभूषण उसे क्यों पुकार रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से आभूषण को देखा, वह अचानक चमकने लगा और उसकी रोशनी से अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वह मूर्ति से जुड़ी शक्ति को महसूस कर रहा था और अचानक उसे वह ज्ञान मिला जो इस आभूषण का असली रहस्य था। वह जान गया कि यह शक्ति केवल किसी साधारण इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझता है और अपने कर्मों को सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। नौकरशाही और रहस्य का गहराता हुआ छिपाव। अर्जुन ने अब यह ठान लिया था कि वह इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए और अधिक मेहनत करेगा। लेकिन एक समस्या थी। गांव में कई लोग इस आभूषण की शक्ति को लेकर उलझन में थे और कुछ लोग तो इस आभूषण को अपने हाथों में लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अर्जुन को लगा कि अगर यह रहस्य अधिक लोगों तक पहुंचा तो इसकी असली शक्ति को नुकसान हो सकता है। अर्जुन ने धीरे धीरे मंदिर में आने वाले अन्य भक्तों से यह बात छिपानी शुरू कर दी
कि आभूषण की शक्ति का रहस्य क्या था। वह जानता था कि इस शक्ति का इस्तेमाल किसी बुरी नीयत से नहीं किया जा सकता था। इसके साथ ही वह यह भी समझ चुका था कि आभूषण केवल उन्हीं के लिए था जो अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य को समझते हुए चलने का इरादा रखते थे। लेकिन एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक बाहरी आदमी जो गांव में नया आया था, मंदिर में आकर आभूषण को छूने की कोशिश कर रहा था। यह आदमी बिल्कुल भी श्रद्धा और विश्वास से नहीं आया था, बल्कि केवल लालच और शक के साथ। अर्जुन ने तुरंत उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें इसे छूने का अधिकार नहीं है। यह आभूषण केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से श्रद्धा रखते हैं। वह आदमी गुस्से में आ गया और अर्जुन को धमकी दी, लेकिन अर्जुन ने उससे कहा, यह शक्ति तुम्हारी बुराई को देखती है। तुम इसका सही उपयोग नहीं कर सकते, और अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारी जिंदगी में विनाश लाएगा। किसी के लिए असंभव, किसी के लिए संभव। अर्जुन के शब्दों को सुनकर वह आदमी चला गया, लेकिन वह सवाल फिर भी बना रहा कि आभूषण के असली रहस्य का क्या अर्थ था। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि वह खुद भी इस आभूषण के रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ सका। वह जानता था कि यह केवल एक मार्गदर्शक है जो किसी के जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी ताकत देता है। आखिरकार अर्जुन ने यह समझ लिया कि खाटू श्याम का असली रहस्य सिर्फ आभूषण में नहीं, बल्कि उस विश्वास और श्रद्धा में है जो एक इंसान अपने जीवन में रखता है। और वह भी यह समझ पाया कि इस रहस्य को सुलझाने का कोई अंत नहीं होता। यह सिर्फ एक यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपनी आत्मा और आस्था के रास्ते पर ले जाती है। आज भी खाटू श्याम का मंदिर उस रहस्य को समेटे हुए है, और गांव वाले वही पुरानी कहानियां सुनते रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से उस आभूषण के पास जाता है, वह एक नई शक्ति का अनुभव करता है। लेकिन क्या वह रहस्य वास्तव में समझ पाता है? यह सवाल अब भी बना हुआ है। इस तरह कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।